श्रीमन्नारायण। पुराणों में वर्णित है कि जब आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आती है तब संपूर्ण सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु योग निद्रा में प्रवेश करते हैं। यही तिथि देवशयनी एकादशी कहलाती है। इस एकादशी को हरिशयनी एकादशी और पद्मनाभ एकादशी भी कहा जाता है। धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि पद्म पुराण, विष्णु पुराण और स्कंद पुराण में यह वर्णन मिलता है कि षष्ठी मासे शुक्ल पक्षे एकादश्याम हरे प्रबोधम चतुर्मास्या प्रवृत्तम स्यतः। इस श्लोक का अर्थ है कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर योग निद्रा में प्रवेश करते हैं। यही नहीं, यही दिन चातुर्मास के प्रारंभ का सूचक भी होता है, अर्थात अगले 4 महीनों तक भगवान श्री हरि निद्रा में रहते हैं। इन्हीं को कहते हैं योग निद्रा। यह साधारण नींद नहीं बल्कि दिव्य योग निद्रा होती है जिसमें भगवान विष्णु समाधि अवस्था में रहते हैं और ब्रह्मांड की सारी गतिविधियां स्वतः उनके नियमों से संचालित होती है। चातुर्मास के 4 महीनों में आषाढ़ शुक्ल एकादशी के से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक को तप, व्रत, भक्ति और त्याग के लिए सबसे पावन समय माना गया है। कथाओं में आता है कि उस दिन जब श्रीहरि शयन हेतु शेषनाग पर लेटते हैं तब समस्त देवगण, ऋषिगण और अप्सराएं पुष्प वर्षा करते हैं। लक्ष्मी जी उनके चरणों की सेवा करती हैं। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला होता है। भगवान विष्णु का तेज इतना दिव्य होता है कि क्षीर सागर तक शांत हो जाता है। देवताओं के नेत्रों में श्रद्धा और भक्तों के मन में शांति उतरती है। देवशयनी एकादशी का व्रत करने से निम्न फल प्राप्त होते हैं, जैसे पूर्व जन्मों के पापों का नाश होता है, मनुष्य को प्रभु के चरणों की सेवा का अवसर मिलता है, चातुर्मास के व्रत की पूर्ण शुरुआत होती है, जीवन में त्याग, संयम और भक्ति का मार्ग खुलता है। इस व्रत से मन, शरीर और आत्मा तीनों पवित्र हो जाते हैं। श्री कृष्ण का युधिष्ठिर को यह उपदेश। महाभारत के अनुसार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, आप मुझे उस एकादशी के बारे में बताइए जो सब पापों का नाश करती हैं। श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, यह देवशयनी एकादशी परम पुण्यदायिनी है। इस दिन व्रत रखने वाला व्यक्ति 1000 यज्ञों और व्रतों का फल प्राप्त करता है। यह व्रत मनुष्य को मोक्ष प्रदान करता है और विष्णु लोक की प्राप्ति कराता है। जब आषाढ़ शुक्ल एकादशी का शुभ दिन आता है तब भगवान विष्णु जो सृष्टि के पालन करता है वो सृष्टि के गति को स्थिर और संतुलित बनाए रखने हेतु योग निद्रा में चले जाते हैं। यह कोई सामान्य निद्रा नहीं होती, यह संकल्प से युक्त समाधि होती है जिसमें वे ब्रह्म गतिविधियों से दूर भीतर की शक्तियों को संतुलित करते रहते हैं। यह अवस्था 4 माह तक रहती है जिसे चातुर्मास कहा गया है। इस काल में समस्त देव कार्य धीमा पड़ जाता है, यज्ञ स्थगित हो जाते हैं, विवाह आदि शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। लेकिन यह व्रत पूजा पाठ का बहुत विशेष समय होता है। पद्म पुराण में उल्लेख है कि आषाढ़े शुक्ल एकादश्याम शेष संयम समाश्रिता सर्वलोक हितार्थ हरि निद्रा मुपैत्यत। इस श्लोक का अर्थात है कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी को भगवान श्री हरि लोक कल्याण हेतु शेष सैया ग्रहण कर योग निद्रा को प्राप्त होते हैं। भगवान विष्णु के निद्रा में चले जाने के बाद देवताओं में चिंता उत्पन्न हुई। इंद्र, अग्नि, वरुण, यम और कुबेर सभी ने ब्रह्मा जी के समक्ष अपनी शंका रखी। हे ब्रह्मदेव, अब जब भगवान श्रीहरि समाधि में हैं तो असुरों का आतंक कैसे रोका जाएगा? हमारी रक्षा कौन करेगा?
हम तो निराधार हो गए हैं। ब्रह्मा जी का उत्तर हुआ कि हे देवताओं, यह काल त्याग और तप का है। तुम्हें स्वयं साधना करनी होगी। यह योग निद्रा भी विष्णु जी की लीला ही है। जब तक वे निद्रा में हैं, धर्म की रक्षा के लिए तुम सभी को अपने कर्तव्य निभाने होंगे। श्री हरि अचिंत्य हैं। वे तो निद्रा में भी सृष्टि को संचालन में रखते हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री हरि जब शेषनाग पर लेटते हैं तो लक्ष्मी जी उनके चरणों की सेवा करती हैं। गंधर्वगण मधुर वीणा वादन करते हैं। ब्रह्मा जी के नाभि कमल पर ध्यान करते हैं। देवता पुष्प वर्षा करते हैं। स्वयं काल भी ठहर सा जाता है। इस दिव्य क्षण को हरिशयन पर्व कहा गया है। धरती पर भक्तों ने इस दिन को व्रत और उपवास से पवित्र करना शुरू किया। संकल्प लेकर प्रभु के चरणों में गहन ध्यान, कीर्तन और पूजन करने लगे। जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखकर विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपने देखा होगा, देवशयनी एकादशी के बाद शादी ब्याह जैसे मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। गृह प्रवेश, नवनिर्माण, दीक्षा आदि स्थगित हो जाते हैं। प्रकृति भी शांत हो जाती है, जैसे वर्षा ऋतु में ठहराव सा आ जाता है। यह संकेत है कि भगवान विश्राम में हैं। अब साधना का समय है। प्राचीन काल में इक्ष्वाकु वंश के एक महान धर्मनिष्ठ और सत्यप्रिय राजा हुआ करते थे, जिनका नाम था मानधाता। वे सूर्यवंशी राजा थे और भगवान विष्णु के परम भक्त। उनके राज्य में अन्न, जल, धर्म, शिक्षा और न्याय का पूर्ण सामंजस्य था। प्रजा अत्यंत सुखी थी। वे प्रतिदिन यज्ञ, दान और पूजा किया करते थे। कहते हैं कि उनके यश से देवलोक भी अलौकिक हो उठता था। परंतु एक बार उनके राज्य में तीव्र दुर्भिक्ष पड़ गया। वर्षा नहीं हुई, नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए। प्रजा त्राही त्राही करने लगी। राजा ने अनेकों यज्ञ करवाए, ब्राह्मणों को दान दिए, परंतु प्रकृति शांत नहीं हुई। मानधाता सोच में पड़ गए, मैंने कभी अधर्म नहीं किया, फिर यह कष्ट क्यों? राजा ने संकट का समाधान खोजने हेतु महर्षि अंगिरा से मिलने का तय किया। गंधमादन पर्वत पर तप कर रहे महर्षि ने जब राजा को देखा तो कहा, हे राजन, यह सब तुम्हारे पूर्वजों का पाप नहीं, यह काल धर्म का प्रभाव है। इससे उबरने के लिए तुम्हें स्वयं तप करना होगा। राजा बोले, हे ऋषिवर, ऐसा कौन सा तप है जो मुझे और मेरी प्रजा को इस संकट से मुक्त कर सके? महर्षि बोले, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे हरिशयनी एकादशी कहा जाता है, अत्यंत पुण्यदायिनी होता है। इस दिन उपवास, श्री हरि का पूजन, नारायण मंत्र का जप और रात्रि जागरण करना व्यक्ति सभी संकटों से मुक्त हो जाती है। तुम यह व्रत करो और अपनी प्रजा से भी करवाओ। राजा ने उसी दिन व्रत का संकल्प लिया, उपवास रखा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी किया, तुलसी दल अर्पण कर पूजा की, रात्रि जागरण कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप किया और अगले ही दिन घंघोर वर्षा हुई, फसलें लहलहाने लगी, प्रजा आनंद से भर गई, हवन यज्ञ सफल हुआ, भक्ति गीतों की ध्वनि से नगर गूंज उठा। पद्म पुराण का वर्णन है कि मानधाता राजा हरिशयनी व्रतेन तृप्तो विष्णु नृपम समृद्धि रतः। इस श्लोक का अर्थात है कि राजा मानधाता ने हरिशयनी एकादशी का व्रत किया, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा व प्रजा दोनों को उबार दिया। राजा मानधाता की कथा हमें यह सिखाती है कि जब जीवन में कोई उपाय ना चले, तब भक्ति ही सर्वोच्च उपाय है। जब हर तरफ से दरवाजा बंद हो जाता है, तो हमें भगवान की शरण में आना चाहिए। एकादशी व्रत में केवल शरीर का संयम नहीं है, मन की शुद्धता भी जरूरी होती है। जब एक राजा व्रत कर सकता है, तो हम जैसे साधारण जन भी कर सकते हैं।
एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, आप कृपा करके मुझे बताइए कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम होता है, इसकी महिमा क्या है, यह किस विधि से की जाती है और इसका फल क्या होता है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे धर्मराज, तुमने अत्यंत उत्तम प्रश्न पूछा है जो न केवल तुम्हारे लिए अपितु समस्त मानव जाति के लिए कल्याण हेतु है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है पद्मा हरिशयनी या देवशयनी एकादशी। श्री कृष्ण बोले, यह व्रत मोक्षदायिनी है। जो भी मनुष्य श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत को करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। यह व्रत 1000 अश्वमेघ यज्ञों और 100 राजस्व यज्ञों के बराबर फल देता है। यह व्रत स्वयं नारायण का प्रिय है। इस दिन किया गया जप, दान, स्नान, पूजन सभी कर्म हजारों गुना फल देते हैं। श्री कृष्ण बोले, इस दिन प्रातःकाल स्नान कर संकल्प लो। विष्णु भगवान का चित्र या मूर्ति स्थापित कर पंचामृत से स्नान करवाओ। तुलसी दल, पीले पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करो। रात्रि में जागरण करो और श्री हरि के नामों का जाप करो। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वयं पारण करो। श्री कृष्ण ने बताया, चातुर्मास का आरंभ हुआ। युधिष्ठिर, इस दिन से ही चातुर्मास का आरंभ होता है। 4 मासों तक श्री हरि योग निद्रा में रहते हैं। इस महीनों में भक्तगण व्रत, संयम, ध्यान, दान और सेवा में लगे रहते हैं। इस काल में भगवान सोते नहीं अपितु अपने भीतर सृष्टि को धारित करते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि देवशयनी एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी हरि प्रबोधिनी तक श्री हरि विश्राम करते हैं। इस काल में जो व्रत, जप और नियमों का पालन करता है वह इस लोक और परलोक दोनों में सुखी होता है। युधिष्ठिर ने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और बोले, हे जनार्दन, आपकी वाणी ने मेरे हृदय को शांत कर दिया। मैं संकल्प लेता हूँ कि इस व्रत को करूँगा और समस्त प्रजा को भी इसका महत्व बताऊँगा। यह संवाद केवल धर्म का उपदेश नहीं, भक्ति का आवाहन है। युधिष्ठिर जैसे धर्मराज ने भी भगवान से ज्ञान प्राप्त किया तो हम भी सीख सकते हैं। व्रत करना केवल शरीर का संयम नहीं, आत्मा की शुद्धि का माध्यम होता है। यह व्रत आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस दिन से चातुर्मास यानी कि 4 माह का आरंभ होता है। भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए इसे हरिशयनी या देवशयनी एकादशी कहा जाता है। प्रातः काल की तैयारी होती है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें। विशेष रूप से पीले रंग के कपड़े शुभ माने जाते हैं। व्रत का संकल्प ले, दोनों हाथों में जल लेकर भगवान विष्णु को स्मरण करते हुए कहें, मम समस्त पापक्षयार्थ श्री विष्णु प्रसाद सिद्धार्थम देवशयनी एकादशी व्रतमहम करिष्ये। पूजन विधि यह है कि भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें, कमल या शेषनाग पर शयन करते हुए स्वरूप का। उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं, दूध, दही, शहद, घी, शुद्ध जल, पीले पुष्प, तुलसी दल, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करें। विशेष मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का कम से कम 108 बार जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करें। इस दिन निराहार व्रत श्रेष्ठ माना गया है, परंतु अगर स्वास्थ्य बाधक हो तो केवल फलहार यानी कि फल, दूध, माखन, सूखे मेवे का ही सेवन करें। अनाज, चावल, मसूर, प्याज, लहसुन, तामसिक वस्तुएं पूर्णतः वर्जित होती है। तुलसी जी को नहीं तोड़ना चाहिए, पर उन्हें अर्पित अवश्य करें। रात्रि में कीर्तन, भजन, रामायण या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें।
दीप जलाकर श्री हरि को शयन कराएं। यदि मंदिर या घर में श्री हरि की शैया बन सके तो सुंदर होगा। अंत में श्री हरि को शांति मंत्र बोलकर शयन कराएं। शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशम। द्वादशी को अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करें। किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं, वस्त्र, अन्न, दान, दक्षिणा दें। स्वयं सात्विक भोजन करें और प्रभु का धन्यवाद करें। व्रत में क्या दान करना चाहिए? अन्न, जल पात्र, पीले वस्त्र, तुलसी, दीपक, द्रव्य और छाता, पंखा या खड़ाऊ। इन दोनों से व्रत का पुण्य कई गुना बढ़ता है। दान का उद्देश्य प्रभु भक्ति और जन कल्याण हो। जो संतान, सुख, मोक्ष, रोग निवारण या शांति चाहते हैं, जो चातुर्मास में नियमित पूजन करना चाहते हैं, जो पूर्व जन्मों के पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं, वह यह व्रत कर सकते हैं। जो व्यक्ति देवशयनी एकादशी के दिन उपवास करता है, प्रभु श्री हरि का पूजा करता है, रात्रि में जागरण करता है और द्वादशी को नियम पूर्वक पारण करता है, वह निश्चित रूप से मोक्ष और विष्णु लोक को प्राप्त करता है। ऐसा पद्म पुराण में लिखा हुआ है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में देवशयनी एकादशी की अत्यंत महिमा वर्णित है। आषाढ़ शुक्ल पक्षे य करोति व्रत मुत्तमं स याति विष्णु लोकम च ब्रह्म हत्या न बाध्यते। इस श्लोक का अर्थ है कि जो भक्त आषाढ़ शुक्ल एकादशी का व्रत श्रद्धा और विधि पूर्वक करता है, वह भगवान विष्णु के परधाम को प्राप्त करता है। यह व्रत ब्रह्म हत्या जैसे महापापों से भी रक्षा करता है। पुराणों में वर्णन है कि काशी नगरी में एक वृद्धा स्त्री थी जो विधवा, निर्धन और बीमार थी, परंतु उसने जीवन भर श्री हरि की भक्ति नहीं छोड़ी। वह हर एकादशी पर व्रत करती थी। एक बार उसने देवशयनी एकादशी का व्रत रखा। उसी रात स्वप्न में भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और बोले, हे माता, तुमने सच्चे हृदय से मुझे स्मरण किया। अब मैं तुम्हें अपने लोक ले जाने आया हूँ। वह स्त्री उसी रात दिव्य ज्योति में लीन हो गई और विष्णु धाम प्राप्त कर गई। विष्णु पुराण के अनुसार यह व्रत केवल एक साधारण व्रत नहीं है, बल्कि चातुर्मास के 4 पवित्र स्तंभों में से एक है। विष्णु जी स्वयं नारद से कहते हैं, नारद, आषाढ़ शुक्ल एकादशी को मैं योग निद्रा में प्रवेश करता हूँ। इस दिन जो मेरी पूजा करता है वह स्वर्ग नहीं मोक्ष को प्राप्त करता है, जो स्वर्ग से भी परे है। यह भी कहा गया है कि 4 महीने में जो मनुष्य सादा भोजन करे, जप करे, सेवा करे, वह जन्म मरण से छूटकर मेरा सायुज्य प्राप्त करता है। राजा दिलीप की कथा आती है। वे बड़े दानी, धर्मात्मा और प्रतापी थे, परंतु संतानहीन थे। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से उपाय पूछा। वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, देवशयनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत की महिमा से संतान की प्राप्ति होगी। राजा और रानी दोनों ने इस व्रत को अत्यंत श्रद्धा से किया। कुछ समय बाद उन्हें भागीरथ जैसे तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। भगवान की निद्रा हमारे भीतर जागृति लाती है। प्रभु जब योग निद्रा में जाते हैं तब हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम जागें। चातुर्मास है कि तपस्या का काल होता है। संयम, ब्रह्मचर्य, सेवा, मौन, जप, यही इस व्रत की आत्मा है। व्रत केवल शरीर का नहीं, मन का भी होता है। बाहरी उपवास से ज्यादा जरूरी है अहंकार, द्वेष, आलस्य का त्याग। देवशयनी व्रत आत्मा को विष्णु धाम से जोड़ने का सेतु है। यह व्रत द्वार खोलता है उस चेतना का जहां श्री हरि सदा जागृत है। हरिशयनी व्रत न केवल देवों का पर्व है, यह मानव आत्मा की पुकार है। हे श्री हरि, जब आप विश्राम कर रहे हैं तब हम आपकी सेवा में जागेंगे। चातुर्मास का अर्थ होता है 4 मासों की साधन यात्रा, जो प्रारंभ होती है आषाढ़ शुक्ल एकादशी यानी देवशयनी एकादशी से और समाप्त होती है कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी कि प्रबोधिनी एकादशी पर। यह अवधि भगवान विष्णु की योग निद्रा की होती है और इस दौरान भक्तगण अधिदैविक शक्तियों की कृपा प्राप्त करने हेतु साधना, सेवा और संयम में लीन रहते हैं।
पुराणों के अनुसार श्री हरि विष्णु 4 मास तक शेषनाग के सैया पर योग निद्रा में रहते हैं और इस दौरान सृष्टि का संचालन प्राकृतिक नियमों और धर्म के संतुलन पर आधारित होता है। इस समय देवता, ऋषिगण और ब्रह्मा जी भी तपस्या करते हैं ताकि सृष्टि में स्थिरता बनी रहे। जो व्यक्ति चातुर्मास में नियमों का पालन करते हैं उसे हजारों वर्षों का पुण्य प्राप्त होता है, जैसे कि तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, मांसाहार, मदिरा, ये सब आहार का त्याग करना, केवल सात्विक भोजन ग्रहण करना, जैसे फल, मूंग, चावल, दूध, घी, साबूदाना, तुलसी युक्त जल, अनाज, विशेष एकादशियों पर ना खाएं। झूठ, कटुवाणी, चुगली, अपशब्द, पूर्ण त्याग, मौन व्रत का अभ्यास श्रेष्ठ माना गया है। आवश्यकता से अधिक सोना वर्जित है। रात्रि में जागरण, भजन, श्री हरि नाम जप से ऊर्जा बढ़ती है। धर्म ग्रंथों का पाठ, गीता, विष्णु सहस्त्रनाम, रामायण, सत्संग, कथा श्रवण और श्री कृष्ण लीलाओं का चिंतन करें। अन्नदान, जल सेवा, गौ सेवा, तुलसी सेवा, गरीबों, रोगियों और वृद्धों की सेवा विशेष फलदायी होता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण कहता है कि चातुर्मासे य नियमम य तपम करोति स विष्णु धामम संयुञ्जे लभते निश्चितम, अर्थात चातुर्मास में जो नियम पूर्वक तप करता है वह निश्चित रूप से विष्णु धाम को प्राप्त करता है। चातुर्मास में किए जाने वाला 4 महाव्रत है। देवशयनी एकादशी जो आषाढ़ शुक्ल में आती है, आरंभ का। श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो भाद्रपद में आती है, श्री कृष्ण की भक्ति का। पितृपक्ष और श्रद्धा यानी आश्विन में जो आती है, पितरों का संतोष के लिए। और प्रबोधिनी एकादशी कार्तिक शुक्ल में जो श्री हरि का जागरण के लिए होता है। देवता सोते हैं तो मानव जागता है, यही चतुर्मास का भाव है। यह समय है अहंकार को त्यागने का, मन को साधने और ईश्वर से जोड़ने का। जितना ध्यान इस काल में किया जाता है उसका फल 100 गुना होता है। जब श्री हरि विश्राम करते हैं तब भक्तों का यह कर्तव्य है कि वे संसार के कल्याण हेतु सेवा, साधना और सच्चाई की राह पर चले। यही चतुर्मास की आत्मा है। पुराणों में वर्णन आता है कि एक भिलनी स्त्री वनवासी महिला थी जो जंगल में लकड़ियां काटती थी। उसे ना तो शास्त्र ज्ञात था ना कोई पूजन विधि, परंतु वह भगवान विष्णु के प्रति बहुत सच्चे मन से भक्ति करती थी। एक बार देवशयनी एकादशी का दिन आया। भूखी प्यासी उस स्त्री ने केवल प्रभु का नाम लेते हुए फलाहार किया और तुलसी का दीप जलाया। रात्रि में प्रभु विष्णु ने उनके स्वप्न में आकर कहा, हे भिलनी, तेरे प्रेम में इतनी शक्ति है कि मेरी योग निद्रा का संकल्प भी टूट गया। मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, जो तू मांगे मैं तुझे दूंगा। भिलनी ने कुछ नहीं मांगा, सिर्फ प्रभु के दर्शन की विनती की और वह दर्शन उसी रात दिव्य रूप में प्राप्त हुआ। गुजरात में भी एक गांव था जहां एक बालक नारायण नाम का रोज मंदिर जाता था, पर उसका परिवार भोग विलास में डूबा रहता था। बालक ने आषाढ़ शुक्ल एकादशी को उपवास किया और रात्रि में रो रो कर भगवान से प्रार्थना की, हे नारायण, मेरे परिवार को भी आपकी भक्ति की राह पर ला दो। उस रात उसके पिता को स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि एक राक्षस उन्हें खींच रहा है। तभी नारायण भगवान प्रकट हुए और बोले, तेरे पुत्र के व्रत ने तुझे बचा लिया, अब तू सुधर जा। सुबह से उनका पूरा परिवार बदल गया, नियम, भक्ति, व्रत और सेवा में लग गया। काशी में एक सिद्ध साधु तपस्या कर रहे थे। एक दिन राजा स्वयं उनके पास आए और बोले, हे महात्मा, आप इतने वर्षों से तप कर रहे हैं पर फल क्या मिला? साधु मुस्कुराए, मुझे भगवान ने स्वयं देवशयनी एकादशी की रात्रि में दर्शन दिए हैं। मैंने कहा, प्रभु आप तो सोते हैं, इस दिन फिर आए कैसे? भगवान ने कहा, जो मेरा नाम प्रेम से ले वह मेरी निंद्रा को भी जगा देता है। राजा ने उसी समय से हर एकादशी का राजकीय रूप से व्रत अनिवार्य किया। धन्यवाद। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी देवशयनी की तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के पास शेयर करें और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्रीमन नारायण।